हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीर बिल्ड हाउस में। आज के वीडियो में मैं जो आपको एलिवेशन दिखा रहा हूं, ये एलिवेशन आप मानकर चलिए कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनेगा। साथ ही साथ इतने कम साइज में है कि आप अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो आपके प्लॉट का साइज अगर 30 बाई 50 है तो ज़रूर आपको ये अच्छा लगेगा। अब चलिए, एलिवेशन के बारे में तो बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा प्लानिंग इसकी। फर्स्ट फ्लोर दिखाऊंगा मैं बाद में, लेकिन पहले शुरुआत कर लेते हैं ग्राउंड फ्लोर से। ग्राउंड फ्लोर जो है आपका, वो है हमारे पास ये 20 फीट, यानी 20 फीट। 20 फीट चौड़ाई हो जाती है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 30 फीट गहराई हो जाती है, यानी कि 20 फीट बाय 30 फीट की प्लानिंग हो जाती है। चलिए, अब ये ग्राउंड फ्लोर हो गया आपका। ग्राउंड फ्लोर में आप जाते ही पोर्च का साइज हो गया। पोर्च है आपका 9 फीट बाय 10 फीट अप्रॉक्स। ये पूरा आपका पोर्च हो जाता है। चलिए, इस तरीके से देखिए, ये आपका पूरा पोर्च हो जाता है। लास्ट में मैं पूरा भी आपको दिखा दूंगा कि कैसे है। ये पोर्च हो जाता है। पोर्च से ही आपकी सीढ़ियाँ ऊपर जाती है। यहाँ से आपको एक विंडो लगाना है, ये सामने विंडो लगाना है। यहाँ से आप जाते हो ऊपर तो आपका ये ड्राइंग हॉल हो जाता है, जिसका साइज है 10 फीट बाय 15 फीट, जिसमें आपके ये फर्नीचर पूरे प्रॉपर तरीके से आप रख सकते हैं। अब हॉल से हम जैसे, ये मेन डोर हो गया, यहाँ से हम जैसे अंदर जाते हैं, इंटर करते हैं, तो हमें मिलता है एक टॉयलेट सामने की तरफ 6 फीट बाय 4 फीट का। यहाँ से हम अगर इस तरफ जाते हैं तो एक किचन मिलता है 9 बाई 10 का, जिसमें यहाँ पर पूरा प्लेटफॉर्म बना हुआ है। ये आपका स्टोव, गैस, सिंक वगैरह ये सारी चीजें, फ्रिज, ये सारे पॉइंट मॉड्यूलर में दिए हुए हैं। यहाँ से एक विंडो रहती है जिससे आपको लाइट वगैरह का प्रॉपर एक वेंटिलेशन मिलता है। पीछे अगर जाते हैं तो ये एक बेडरूम है, 10 फीट बाय 10 फीट का बेडरूम मिल जाता है आपको। और बेडरूम के लिए यहाँ पर फर्नीचर, वार्डरोब, यहाँ पर आपका आ जाता है बेड, सामने आपका टीवी यूनिट, और ये आपका डोर। यहाँ पर पीछे एक वॉश एरिया छोटा सा, जिसका 4 फीट वाइड चौड़ाई है। बाकी यहाँ से जो 9 फीट है, आपको वही लेंथ मिलेगी यहाँ पर 9 फीट, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी रहेगी वो 9 फीट, और ये चौड़ाई जो है वो 4 फीट। इस तरीके से आपका पूरा कंप्लीट हुआ। अब आप इसको एक बार ध्यान से समझ लीजिए। फिर चलते हैं हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ। पोर्च, यहाँ से ऊपर चले जाएंगे। यहाँ से आप ड्राइंग हॉल, टॉयलेट, बेडरूम, किचन, और ये आपका वॉश एरिया, ये हो जाता है 20 बाई 30 में। अब यहाँ पर 1 BHK के साथ साथ ऊपर आप रेंट पे दे सकते हैं अगर चाहते हैं तो। बिल्कुल छोटा, एक फैमिली के हिसाब से 1 BHK नीचे आप रह लो और ऊपर आप रेंट पर दे दो। चलिए, देखते हैं। जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो ये हमारी एक लॉबी हुई। यहाँ सामने बालकनी जैसा निकल गया। इस सीढ़ियों से अब हम ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं। यहाँ पर लॉबी, लॉबी से जैसे आते हो आप तो एक बेडरूम तो फ्रंट में मिल गया आपको, जहाँ पर हमारा हॉल था। इस बेडरूम में आपको साइज मिल गया 10 फीट बाय 10 फीट का। टॉयलेट आपका 4 फीट बाय 6 फीट का जो नीचे था। यहाँ पर दूसरा टॉयलेट 6 बाई 4 का। यहाँ पर आपका ओपन टेरेस, और ये बेडरूम हो गया आपका। अब देखिए, ये फैमिली के हिसाब से डिज़ाइन किए जाते हैं, और ये हम रिक्वायरमेंट पर ही बनाते हैं। इस कारण यहाँ पर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पर जैसा है वैसा बनाया गया है। अगर आप चाहते हैं तो हमें नीचे लिंक है, इंस्टाग्राम में कमेंट्स करके या मैसेज करके और डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर आप रेंट पर्पज से अगर देना चाहते हैं तो सीढ़ियाँ आपकी बाहर से है। आपका एक बेडरूम हो जाता है, दूसरा बेडरूम हो जाता है। ये ओपन टेरेस के जगह पे आप किचन दे सकते हैं। साथ ही साथ जो नीचे है वैसे आप यहाँ पर एक बेडरूम लेके किचन दे सकते हैं, या नीचे जो सेम प्लानिंग है वैसे भी आप कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन करके और प्रॉपर तरीके से बनाते हैं। जब तक रिक्वायरमेंट प्रॉपर ना हो, इस तरह से आपको कंफ्यूजन भी कई बार बना रहता है। लास्ट एलिवेशन देख लेते हैं। ये एलिवेशन जो है, जिसमें आपकी ये कुछ लाइंस है, वो इस तरीके से गई हुई है जिससे आपको समझने में, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको कि आपको समझने में आसानी हो, ये डिज़ाइन आपका इस तरीके से निकल के आएगा। अब यहाँ पर जो आपका विंडो का एरिया है वो
मैं कुछ हैच कर देता हूँ जिससे आपको समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाए, या फिर मैं कुछ ब्लैक कलर से उसे बोल्ड कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर विंडो के अंदर की फ्रेमिंग समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए ये आपकी विंडो के अंदर की फ्रेमिंग हुई, दूसरी ये विंडो हुई। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इस तरफ की आपकी ये विंडो की फ्रेमिंग हुई, और यहाँ पर ये आपकी विंडो की फ्रेमिंग हो जाती है। ये आपकी विंडो की फ्रेमिंग यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, और ये आपकी विंडो है, ये आपको यहाँ पर क्लियर समझ भी आ गया। बाकी फिर जो डिज़ाइन डलेंगे वो डिज़ाइन जब 3D कन्वर्ट करते हैं उसमें फिर एलिवेशन के साथ हम उसे लेते हैं। जैसे कि एक ये डिज़ाइन हुआ आपका, ये एक रिदम में चल रहा है, दूसरा यहाँ पर एक बाहर डिज़ाइन आएगा। इनके कलर कॉम्बिनेशन भी आपको 3D में बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। इसमें सिर्फ एक टेक्निकल पर्सन के लिए समझ पाना इजी होता है, बाकी लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती है, समझने में क्लियर नहीं हो पाता है कि यहाँ पर बनाना क्या चाहते हैं या फिर कहना क्या चाहते हैं इंजीनियर। तो इस कारण ये कोई बड़ा विषय नहीं है, यहाँ से कलर आ जाएगा। ये आपकी यहाँ पर प्लानिंग और एलिवेशन साथ ही साथ कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर ज़रूर करें, जिससे हमें भी और आपके लिए इस तरीके के वीडियो बनाने में आसानी हो और अच्छा लगे। थैंक यू।